फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टैक्सेस। जो जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस में भी कितने टाइप्स हैं। पहले तो बहुत सारे टैक्सेस थे ही, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, वो भी हम अभी यही वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जीएसटी में कैसे वो सारे को मैच करके कैसे हमने इम्प्लीमेंट, कैसे गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमने चार्ट बनाया है। पहले टैक्स था डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दो टाइप के टैक्स थे, राइट। डायरेक्ट टैक्स में ऑफकोर्स वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स आता है, जो इनकम पे लेविड होता है, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स में भी दो गवर्नमेंट बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस अलोकेट करती है, जो जब बंदा कोई टैक्स भरता है, और जब स्टेट गवर्नमेंट में भी कोई टैक्स भरता है, तो वो टैक्स अमाउंट जो है ना, वो कौन से डिपार्टमेंट में जाता है वो आप डिसाइड कर पाएंगे। सपोज जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाती है। सेंट्रल सेल्स टैक्स भी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी से एसएडी, वो भी वहाँ पे जाती है। सर्विस टैक्सेस, सरचार्ज एंड सेसेस जो 2% 1% इनकम टैक्स में लगता है, वो भी वहाँ पे ही जाता है, राइट, सेंट्रल डिपार्टमेंट में, राइट। देन स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन सेल्स, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स। आप देख रहे हो टोटल 12 टाइप के जो टैक्सेस हैं, वो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में, वो भी अलग अलग डिफरेंट बॉडीज़ गवर्न कर रही थी कि ये वाला टैक्सेस मैं लगाऊंगा, ये वाला टैक्सेस मैं लगाऊंगा। इस तरह से हम कंज्यूमर को भी बहुत ज़्यादा, मतलब कॉस्ट पे कॉस्ट बढ़ रहा था, टैक्सेस पे टैक्सेस बढ़ रहे थे, राइट। और सप्लायर और मैन्युफैक्चरर्स को भी क्रेडिट नहीं मिल पा रही थी। ओके, सो बाद में आया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ जीएसटी। ओके, ये पूरा जो इनडायरेक्ट टैक्स वो पूरा जीएसटी ने कवर कर दिया कि सारे के सारे टैक्सेस एक ही बंदा हैंडल करेगा, दैट इज़ जीएसटी। अभी उसमें भी हम देखेंगे कि अब क्या हुआ 1 जुलाई से, कि आप वर्क कॉन्ट्रैक्टर हो, ई कॉमर्स हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर्स हो, मैन्युफैक्चरर हो, ये सारे के सारे बंदे के लिए एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज़ जीएसटी। पहले जैसे 12 टैक्स लगते थे अलग अलग, किसी को जो अप्लाई हो रहा है वो वाला टैक्स लग रहा है, मगर अभी एक ही टैक्स लग रहा है। आपको बिजनेस करना है तो एक टैक्स लगेगा, दैट इज वन नेशन वन टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी क्वेश्चन ये अराउज हुआ कि जैसे ही वो अर्लियर सिस्टम में था ना कि स्टेट गवर्नमेंट ये वाला टैक्स लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये वाला टैक्सेस लेगी, तो जब ये जीएसटी लागू हुआ तो जब कोई बंदा बेचेगा या कोई बंदा सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो ये टैक्स कौन से खाते में जाएगा, अभी डिस्प्यूट वो हो गया, राइट। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 4 टाइप के टैक्सेस लागू किए। हम देखेंगे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीसीजीएसटी, 4 टाइप के टैक्सेस उन्होंने लागू किए कि ये वाले अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है। तो इससे क्या होगा कि ये जो टोटल 12 वो जो टैक्सेस है ना, तो उसकी जगह पे ये 4 ही टैक्सेस लगेंगे, राइट। तो जीएसटी के टोटल 4 टाइप के टैक्सेस हो गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, राइट। अभी सीजीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सीजीएसटी कब आएगा, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज एप्लीकेबल, दैट इज विद इन द स्टेट। जब विद इन द स्टेट आप सप्लाई करेंगे, विद इन द स्टेट आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, तो जीएसटी मतलब सीजीएसटी लागू होगा। सेम वे इन द एसजीएसटी ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल विद इन द स्टेट, मगर वो खाते में जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के खाते में। सीजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, राइट। सेम वे इन द आईजीएसटी दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज एप्लीकेबल, दैट इज कब वो अप्लाई होगा, ये तो दोनों हो गया, चलो विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। मगर जब आउटसाइड द स्टेट है, महाराष्ट्र और गुजरात की बात कर रहे हो, तो वहाँ से बंदा कोई गुजरात में बेच रहा है, वहाँ से वो वहाँ पे आ रहा है, एमपी जा रहा है कोई बंदा, तो क्या, तो उस टाइम पे कौन सा टैक्स लगेगा, तो उस टाइम पे लगेगा आईजीएसटी। नेक्स्ट है यूटीजीएसटी, लाइक यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज एप्लीकेबल, दैट इज सप्लाई इन यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, एक तो लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव है, अंडमान निकोबार, यस, चंडीगढ़ है, पौंडीचेरी है, ये सारी लोकेशन है जो जहाँ पे एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी नहीं लगता है, वहाँ पे लगता है यूटीजीएसटी, सप्लाई विद इन द यूटीजीएसटी। ये वाले जो प्लेसेस है वहाँ पे जो सप्लाई विद इन दैट क्राइटेरिया, मतलब विद इन दैट बाउंड्रीज, वहाँ पे सप्लाई कोई कर रहा है, तो वहाँ पे आपका यूटीजीएसटी लगेगा। तो ये चारों के टाइप के टैक्सेस आपको मैं समझ रही हूँ कि आपको समझ में आ गया है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी
स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज आउटसाइड द स्टेट, और UTGST दैट इज मतलब सब लोकेटेड प्रेस्क्राइब एरियाज है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, वहाँ पे जो सप्लाई होगा तो UTGST लगेगा। ओके, तो अब क्या स्ट्रक्चर हुआ, जो पहले हमने देखा था कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वहाँ पे फिर भी सेंट्रल टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, फिर उसमें भी 6 और टैक्स, वहाँ पे 6 और टैक्स, टोटल 12 टाइप के टैक्स जो GST ने इंट्रोड्यूस किया। तो अब उसके बाद जब 1 जुलाई 17 से जो आया, उसके बाद स्ट्रक्चर क्या हुआ वो मैं आपको बताऊँगी। देखो ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश, ये रहा डायरेक्ट टैक्स, ये रहा इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। वहाँ से 2 पॉसिबिलिटी रहेगी अभी कि इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट, ओके। इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, राइट। तो कौन सा टैक्स लगेगा, तो लगेगा IGST, और इंट्रास्टेट होगा तो CGST, SGST। आई होप यू क्लियर ऑल दिस पॉइंट, राइट। ओके, सो लेट्स वी सी द एग्जाम्पल सो यू कैन क्लैरिफाई द थिंग्स। ये गुजरात है, वो सेल्स कर रहा है मुंबई में, तो कौन सा टैक्स लगेगा, ऑफ कोर्स IGST, क्योंकि वो गुजरात से वो बाउंड्री क्लियर करके दूसरे स्टेट में जा रहा है, राइट। सो IGST लगेगा। सो मुंबई वाला, अभी नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र है वो पुणे जा रहा है, विद इन द स्टेट हुआ, राइट। वो महाराष्ट्र में ही सेल हो रहा है, तो उस केस में विद इन द स्टेट रहेगा, उसमें लगेगा SGST एंड CGST, 2 टाइप के टैक्स लगेंगे, राइट। सेम वे वो पुणे वाला बंदा दमन में सेल कर रहा है, तो कौन सा लगेगा, स्टेट चेंज हो गया, राइट, तो वो लगेगा IGST। दमन वाला बंदा अभी दमन में ही सेल कर रहा है, उसने बाउंड्री नहीं चेंज की है, तो कब क्या लगेगा, CGST एंड UTCHG। देखिए आप, क्योंकि दमन है ना, वो टेरिटरी इंडिया में आता है, UTGST, राइट। देन दमन वाला बंदा जब गुजरात में सेल्स करता है तो क्या लगेगा, IGST, क्योंकि वो बाउंड्री चेंज हो रही है, दमन में ही है, इसलिए UTGST लग रहा है। सेम वे जब महाराष्ट्र वाला बंदा दमन में सेल्स करेगा तभी भी IGST लगेगा। व्हाट इफ कि दमन वाला बंदा वो USA में बेच रहा है, तो क्या होगा, तो भी IGST, मतलब वो एक्सपोर्ट किया जाएगा, ऑफ कोर्स वो इंडिया से भी बाहर जा रहा है, USA जा रहा है, ऑफ कोर्स। सो उसमें भी IGST लगेगा, उसको वो एक्सपोर्ट माना जाएगा। अब व्हाट अबाउट द USA से गुजरात जा रहा है, मतलब गुजरात वाला बंदा USA से कोई मंगवा रहा है, तो वो इंपोर्ट होगा, तो इंपोर्ट GST में कवर नहीं है, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी अलग है। उसके बाद जो इंपोर्ट लाने के बाद जो यहाँ पे जो बंदा सेल करेगा उसके बाद में वो GST अप्लाई है, मगर तब तक के लिए जब गुजरात वाला बंदा USA से इंपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी, तो वो उसका टैक्स स्ट्रक्चर अलग है, वो GST में नहीं आता है, राइट। सो आई होप यू रिमेंबर दिस UTGST, CGST, SGST। तो कब क्या लगेगा, विद इन द स्टेट है तो SGST, CGST लगेगा, आउटसाइड द स्टेट है तो IGST लगेगा, और जो प्रिस्क्राइब एरियाज है, दमन है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, उसके रिगार्डिंग UTGST लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।